हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द एनालिटिकल लीगल। उम्मीद आप सब अच्छे हैं। मैं बता दूं मैं भी अच्छा हूं। तो गाइस इस वीडियो में बात करेंगे एससीएमपी की रिवीजन स्ट्रेटेजी एबीसी एनालिसिस। ग्रुप 1 के एबीसी एनालिसिस ऑलरेडी चैनल पे डले हुए हैं, यू कैन वॉच दोज इफ यू आर गिविंग ग्रुप 1। बट अगर आप ग्रुप 2 देने वाले हो या बहुत देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। तो बात करेंगे एबीसी एनालिसिस ऑफ एससीएमपी बेस्ड ऑन द पास्ट ट्रेंड एंड ऑल। तो अगर स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले ए कैटेगरी चैप्टर्स देखेंगे। टोटल 11 चैप्टर हमारे एससीएमपी के सिलेबस में हैं। उनमें उनको एक 3 कैटेगरी में डाल सकते हैं, ए बी सी, बेस्ड ऑन द पास्ट ट्रेंड्स। ओके, सो अगर बात करें ये 5 चैप्टर हमारे जो हैं, सबसे पहले लीन सिस्टम, देन कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक, डिसीजन मेकिंग, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन और ट्रांसफर प्राइसिंग। दीज आर द टॉप चैप्टर। इनमें से हर बार तकरीबन 10 से 15 मार्क्स के क्वेश्चन हर चैप्टर से पूछा जाता है। किसी एक चैप्टर से नहीं पूछा जाएगा, उन्हें बाकी सबसे पूछा ही जाता है। तो ओवरऑल वेटेज का 60 से लेके 80 तक रहता है हर चैप्टर में से, बिकॉज 10-15 मार्क्स का कंटेंट पूछा जाता है। अब कुछ चैप्टर हैं जैसे कि इनमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो बनते हैं। देखो ये जो पार्ट है जैसे परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, इसके बारे में बात करें तो यहाँ से एक प्रैक्टिकल आता है, कंपल्सरी क्वेश्चन, एक थ्योरी जनरली आते हैं। प्रैक्टिकल अगर देखें तो फाइनेंशियल मेजर्स जो हमारे होते हैं, जैसे कि RI ROI, इबिडा वाले जो कैलकुलेशन के क्वेश्चन है, EVA वाले मेथड्स फाइनेंशियल मेजर से, और एक थ्योरी टॉपिक आता है नॉन फाइनेंशियल मेजर से, और उस पर केस स्टडी भी आ सकती है नॉन फाइनेंशियल मेजर से। तो फर्स्ट केस स्टडी जो 20 मार्क्स की होती है, तो वेटेज इनका है, ठीक है। और उसके बाद ट्रांसफर प्राइसिंग है, इसका क्वेश्चन जनरली 10 to 20 मार्क का आता ही है। प्रैक्टिकल तो कई बार थ्योरी पूछ लेते हैं, वरना मोस्टली इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आना बनता है, और वो भी डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग या इंटरनेशनल का ज़्यादातर आता है। एंड डिसीजन मेकिंग में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है, बिकॉज यहाँ से शट डाउन पॉइंट वगैरह या ओप्टा जो मेक और बाय, इस तरह के डिसीजन वाले क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। एंड लीन सिस्टम और कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक, यहाँ से भी थ्योरी और प्रैक्टिकल बन सकता है शॉर्ट में, और यहाँ से कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक से भी कोई एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं जनरली। तो ओवरऑल देखें तो इन 4-5 चैप्टर में से जनरली एटलीस्ट 10 से 15 मार्क का हर चैप्टर से पूछा जाता है। तो ये हमारी एक कैटेगरी बनती है, आपको इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। आपके पास बिल्कुल टाइम भी नहीं है तो एटलीस्ट ये कैटेगरी आपको सबसे पहले कर लेनी है। अब करना क्या है, अगर आप किसी टीचर का क्वेश्चन बैंक कोई क्लासेस वगैरह किए हैं, उनका क्वेश्चन बैंक और रिवीजन उनके वीडियोस को अगर फॉलो कर रहे हो तो दैट इज़ फाइन। बट अगर नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट स्टडी मैट आपको सबका करना है। स्टडी मैट प्लस में स्टडी मैट के ही इलस्ट्रेशन और TY के ये क्वेश्चंस तो जरूर करने हैं। इनके भी 2 रिवीजन आप अच्छे से कर दोगे एग्जाम से पहले, और 1.5 डे में 3rd रिवीजन हो जाएगा, तो एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बट क्वालिटी रिवीजन आपको आना चाहिए जो आप कर रहे हो। इट्स नॉट जस्ट फॉर द नेम सेक, ठीक है। जो आप कर रहे हो वो आपको आना चाहिए। तो ये है हमारी एक कैटेगरी, इसमें आप एटलीस्ट स्टडी मैट करो। पास्ट RTP 2 देख सकते हो, टाइम बचता है तो। उसके अलावा आप प्रैक्टिस के लिए MTP राइटिंग करके देख सकते हो अगर टाइम बचता है तो, वरना एटलीस्ट ये तो पढ़े आप, स्टडी मैट पूरा पढ़े, बिकॉज पेपर एटलीस्ट स्टडी मैट से आता है, बट सब कुछ पढ़ा होना चाहिए उसके लिए। तो इसमें से आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते। ये हमारी एक कैटेगरी बनती है। इसके अलावा एक केस स्टडी बनती है हमारी। जो केस स्टडी है वो केस स्टडी जनरली ये पहले 4 चैप्टर और एक 7 चैप्टर जो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन बताया, नॉन फाइनेंशियल मेजर्स जो थ्योरी टॉपिक है, वहाँ से बनती है। इनके लिए अगर आपने इनकी केस स्टडी इनकी थ्योरी अच्छे से कर ली तो आपको मार्क्स एटलीस्ट 10 के अराउंड तो आप स्कोर कर लोगे 20 में से जो केस स्टडी आती है, बिकॉज 20 में से 10 का अप्रोक्स प्योर थ्योरी पूछी जाती है, और बाकी के 10 में वो कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं कि इन केस स्टडी आप क्या अप्लाई करके कैसे क्या बेटर कर सकते हो। तो अगर आपको थ्योरी याद है तो आपको इतनी केस स्टडी आराम से सॉल्व कर लोगे 10 मार्क्स तक की, और 10 मार्क्स यू कैन स्कोर इजीली। इन चैप्टर्स को केस स्टडी के पर्पज से स्पेसिफिकली फॉलो करें और इसकी थ्योरी को स्पेशली करें। ये 5 चैप्टर्स की 1 2 3 4 5 ये इस पर्पज से इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो अगर आप केस स्टडी नहीं भी रेफर, अब इसके अलावा केस स्टडी डाइजेस्ट भी दिया हुआ है ICAI ने, और उसका चैप्टर वाइज रेफरकेशन मेरे चैनल पर अवेलेबल है, मैंने डाला हुआ है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर चैप्टर के साथ करना, जैसे फर्स्ट चैप्टर हुआ तो फर्स्ट चैप्टर की केस स्टडी देख लो अगर टाइम है तो, सेकंड चैप्टर हुआ सेकंड चैप्टर की केस स्टडी देख लो टाइम है तो। बट अगर टाइम नहीं है तो थ्योरी अच्छे से लर्न करो। थ्योरी अगर लर्न होगी तो आधी की स्टडी सॉल्व हो जाएगी, बाकी का आप अपना जो
है ब्रेन लगा के उसको सॉल्व कर सकते हो। आपका कंक्लूजन आईसीआई के कंक्लूजन से मैच कर गया तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। बट अगर आपको थ्योरी लर्न है तो आपको आधे मार्क्स जरूर मिलेंगे 20 में से, एटलीस्ट अराउंड 10 to 12। चलिए अब चलते हैं आगे, बात करते हैं हम हमारी बी कैटेगरी एंड सी कैटेगरी के बारे में। तो देखो बी कैटेगरी में जो बचे हुए कुछ चैप्टर हैं, मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट, प्राइसिंग डिसीजन, मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट। ऑन एन एवरेज यहाँ पे 20 से 40 मार्क्स तक आपसे पूछा जा सकता है। ऑन एन एवरेज 10 मार्क्स का तो एटलीस्ट 3 चैप्टर में से किसी से पूछा ही जाएगा, किसी से 20 मार्क्स का भी पूछा जा सकता है। फॉर वेरी सरप्राइजिंगली एक अटेम्प्ट में स्ट्रेटेजिक ऑपरेटिंग एनालिसिस से करीब 35 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। एंड ये ऐसे कई बार कर देता है बिकॉज ये काफ़ी टाइम से पूछ नहीं रहा था। तो ऐसा कोई अगर चैप्टर है जिससे काफ़ी टाइम से ऐसे नहीं पूछ रहे तो वो इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो वो आप जरूर रेफर करें बिकॉज सारी कसर वहीं से निकाल लेगा इसे। तो एक अटैम्प्ट में इसे 35 मार्क्स का पूछा गया था, आई थिंक May 22 अटैम्प्ट में। तो बाकी ये चारों चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। बट अगर आपको यहाँ पे छोड़ना है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जनरली लेंथी होता है, आप छोड़ सकते हो, बट वही है कि इसकी वेटेज करीब 10 to 20 मार्क की रहती है। अगर 20 मार्क का पूरा बड़ा क्वेश्चन आया तो आपने छोड़ दिया है, बट उसके बाद आपको सब कुछ कवर करना है, 100 मार्क का पेपर तब पूरा होगा। बट अगर 10 मार्क का क्वेश्चन आया तो वहाँ पे रिस्क की बात बन जाएगी, पता चले कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपने छोड़ रखा है और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के साथ कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया 10 मार्क्स में, 20 मार्क के क्वेश्चन में जो आपको आता था, तो यहाँ पे 10 मार्क्स आपके रिस्क में हो जाएंगे। तो एटलीस्ट गो थ्रू कर लेना अगर टाइम बचे तो सारे जो कॉन्सेप्ट वगैरह, ताकि आप सोल्व कर पाएँ। वेरिएंस एनालिसिस या कॉस्ट शीट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का जो रहता है, प्लानिंग एंड ऑपरेटिंग वेरिएंसेस। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आप टाइम बचे तो आप कर लो, अगर आपको अच्छे से समझ में आता है तो आप कर लो। बाकी तो अगर ये नहीं करो तो फिर सब कुछ करना है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं हमारी सी कैटेगरी पे। सी कैटेगरी में 2 ही चैप्टर बचते हैं। अब देखो फर्स्ट चैप्टर और 10th। फर्स्ट चैप्टर में जनरली ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, बट 5 से 10 मार्क का 1-2 अटैम्प्ट में पूछा गया है। और जनरली यहाँ पे वो एक तो वो कॉस्ट डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी समथिंग का क्वेश्चन पूछ लेते हैं जनरली, पर एक वो पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल करके इंपॉर्टेंट है। बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, डिफरेंसेस वगैरह तो बेसिक क्वेश्चन है, ज़्यादा आएंगे नहीं इंट्रोडक्शन में। फिर बजटरी कंट्रोल बचता है हमारा सी कैटेगरी में, लास्ट चैप्टर। अब ये भी वेरी सरप्राइजिंगली एक अटैम्प्ट में 35 मार्क का पूछा गया था, दैट वाज लास्ट अटैम्प्ट November 22। तो अब की बार आई थिंक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होगा इसको। ऐसा ही सेम ऑपरेटिंग एनालिसिस में हुआ था जो May 22 अटैम्प्ट में हुआ था, और 35 मार्क्स का उस अटैम्प्ट में पूछा गया, बट नेक्स्ट अटैम्प्ट में नहीं पूछा गया। वैसा ही 35 मार्क का ये लास्ट अटैम्प्ट में पूछा गया। तो अब इसके चांस कम है, अब इस पर ज़्यादा इसे फोकस करेगा, बट करना जरूर, क्यों पता नहीं कब क्या पूछ लें, बट एक बार जरूर करना आप। तो बाकी इनकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा नहीं, बट जनरली एक अटैम्प्ट में आईसीए ने काफ़ी वेटेज दिया इन दोनों चैप्टर्स को, स्ट्रेटेजिक ऑपरेटिंग एनालिसिस और आपका बजटरी कंट्रोल। तो ये बनता है आपका ABC एनालिसिस फॉर आपका SCMP। तो दिस इज ऑल अबाउट SCMP। तो एटलीस्ट आपको क्या कवर करना है, ये चैप्टर्स कवर करने हैं जो ए कैटेगरी सबसे पहले सबसे ज़्यादा फुर्सत में अच्छे से, बहुत अच्छे से, ठीक है। एवरी चीज़, सारे इलस्ट्रेशन, सारे क्वेश्चन करो ICI के, ठीक है। और 20 मार्क्स की केस स्टडी के लिए नीचे वाले चैप्टर्स रेफर करो, ठीक है। और उसके बाद B कैटेगरी टाइम बचता है तो फिर C कैटेगरी टाइम बचता है, तो फोकस सब करना है, बट डिपेंड ऑन द टाइम, जितना आपके पास टाइम है, ठीक है। अभी भी 30 डेज अराउंड बचे हुए ग्रुप 2 के एग्जाम में, एंड यू कैन डू इट ईजिली बिकॉज इक्वलो में आपको ज़्यादा टाइम उतना नहीं देना होता जितना बाकी सब्जेक्ट में देना होता है। यहाँ पे आप फोकस कर सकते हो। अगर इनको आपने 2 बार रिवीजन कर लिया एग्जाम से पहले और लास्ट रिवीजन आपका 1.5 डेज में हो जाएगा, तो एग्ज़ाम इजीली निकल जाएगा। तो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम्स, एंड ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं।